प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपको दीक्षा लिए 30 साल हो गए, क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपने कुछ गलत कर लिया? कई बार ऐसा होता है, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं। मैंने दीक्षा लेकर के गलत किया कि नहीं किया है सोचने का उत्तर तो मैं अभी दूंगा, लेकिन आप लोगों ने शादी के बाद ये जरूर सोचा होगा कि मैंने गलत निर्णय लिया, और शायद उसी अनुभव को सामने रखते हुए यहाँ कर रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति सभा में होगा जो ये कहे कि शादी के बाद का मेरा निर्णय ठीक था। हमारे बाबा जी तो कहते हैं शादी करने का मतलब है 50 वर्ष का सश्रम कारावास। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। जहां तक मुझसे आप पूछते हो या मैं अपने अनुभूति की बात करूं, दीक्षा लेने के बाद से लेकर आज तक मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई गलत स्टेप लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बेहतर स्टेप है और इससे आगे का स्टेप मुझे क्या लेना है वो देखना है। मेरा निर्णय कहीं गलत नहीं। मन में कई बार आ सकता है कि कहां फंस गया। ये आ सकता था कब? जब किसी के बहकावे में दीक्षा लिया होता था। ये आ सकता था जब किसी ग्लैमर से प्रभावित होकर के दीक्षा लिया होता तब। ये आ सकता था कब? जब देखा देखी में दीक्षा लिया होता तब। ये आ सकता था कब? जब बिना वैराग्य के दीक्षा लिए होता तब। आज मेरे पास ये सब चीजें नहीं हैं। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। ये दीक्षा मेरी स्वयं का निर्णय, मेरे स्वयं का निर्णय, और स्वयं का निर्णय भावुकता का निर्णय नहीं, वैराग्य प्रेरित निर्णय है। और केवल दीक्षा मेरे साथ नहीं है, दीक्षा के साथ साथ मेरे गुरु की शिक्षा मेरे साथ है, जो हर पल मुझे उत्साहित रखती है। जीवन के विषमतम घड़ियों में भी मेरे अंदर उत्साह भरती है, और उस उत्साह का ये सुपरिणाम है कि मैं कभी सोचता ही नहीं, बस आगे बढ़ने की इच्छा होती है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, इस मार्ग पर जाने के लिए क्या आपने परिजनों से पूछा था? क्या यह जरूरी है कि इस मार्ग पर जाने के लिए परिजनों से पूछा जाए? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि बंधु वर्ग से अनुमोदन प्राप्त करके ही दीक्षा लेना चाहिए, ताकि कभी कोई विप्लव ना हो। हमारे यहाँ आज जब हम गुरुदेव के चरणों में आए तो ये बात तो हुई, पर थोड़ा हटकर हुई। जब मैं गुरु चरणों में निवेदन करने के लिए गया कि गुरुदेव, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, न मैंने कोई व्रत मांगा न दीक्षा, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, मैंने सब बता दिया। अच्छा, संग में रहना चाहते हो? जी। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें संग में रख लूं, फिर तुम्हारे घर वाले आए और तुम्हें उठा के ले जाए। मैंने कहा गुरुदेव, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे विश्वास है कि उनकी हर क्रिया औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। यही शब्द थे। और इससे पूर्व मैं गुरुदेव से बहुत निकट हो चुका था। मेरी काफ़ी उन्मुक्त चर्चाएं होती थी उनसे। उनकी कृपा थी। उम्र मेरी भले कम थी, उस समय मैं 17 वर्ष का भी नहीं था, पर उनसे मेरी वार्ता बहुत अच्छी होती थी, प्रश्नोत्तर करता था। जब मैंने कहा कि उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी, तो उन्होंने मुझे बेधती निगाहों से देखा। वो मेरा स्कैनिंग कर लिए, समझ लिए होंगे अंदर भगवान जाने क्या है। तो कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 2 वर्ष का व्रत दिया। हमने तो व्रत मांगा नहीं था। काय उत्सर्ग करने के लिए कहा, सो काय उत्सर्ग कर लिया, और कहा कि 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। उस वक्त मुझे शास्त्री का मतलब मालूम नहीं था। हमने सोचा होगा कोई ब्रह्मचारी से ऊंचा पद। मैं नहीं जानता था शास्त्री क्या होता।
मेरी ड्रेस बदल गई। और ड्रेस बोले ठीक है, एक ब्रह्मचारी से बोला देखो कल दूज है, इनके किसी कपड़े वाले से बोलकर इनके कपड़े की व्यवस्था करवा दो। बाल चूंकि थोड़ा सा बैराग छाया था तो मैंने पहले ही कटवा लिया था, तो बोले केस लोच के लायक नहीं है, इनको तो मशीन से कटवा दो। गुरु चरणों में गया और जैसे आशीर्वाद के लिए निवेदन किया, उन्होंने कहा इनको तत्वार सूत्र दो। पाठ की किताब मिली, अर्थ भी नहीं था उसमें, और उन्होंने मुझे थोड़ा संबोधा और कहा तत्वार सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है, यदि इसमें तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा तो तुम्हें जैन ग्रंथों में सीधा प्रवेश करने में कहीं कठिनाई नहीं होगी, इसे अच्छे से पढ़ना। और पहले दिन उन्होंने मुझे 4 सूत्र पढ़ाए अर्थ सहित, अकेले गुरुदेव ने मुझे अकेले को। और दूसरे दिन मैंने पूरा ज्यों का त्यों जैसा उन्होंने मुझे बताया वैसी व्याख्या उनको कर दी। वे बड़े प्रमुदित हुए, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। और इस तरह मुझ अकेले को बिहार चलता था, उस अवधि में तत्वार सूत्र पढ़ा। इस बीच चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में संघ में आया था, जब तक सूचना इन लोगों को पहुँची, ये लोग आए, आने के बाद आकर के कहा गुरुदेव से कि आपने इनको कैसे रख लिया। गुरुदेव ने कहा मैंने कहाँ रखा, वो अगर जाता है तो ले जाओ, वो जाता है तो ले जाओ, वो तो बरी हो गए। अब मुझे घेरना शुरू कर दिए। बहुत तरह का दबाव मुझ पर डाला गया, कहा गया कि आप चलो आप चलो आप चलो। आपने क्या कर लिया। और कहते कहते एक वाक्य उन्होंने कहा, उस समय मैं चूंकि अंडर 17 था, तो मुझसे कहा यू आर इमेच्योर, तुम्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का हक क्या है, आई विल केस अगेंस्ट यू। ये वर्डिंग्स थे। हमने कहा ठीक है, यदि ऐसा आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ एक बाप अपने बेटे के लिए केस करता है तो मेरा निर्णय ठीक है। बातचीत हुई, फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो बंदा पक्का है। उनकी कुछ नहीं चली, अंततः वे गुरु चरणों में यही कह के गए कि गुरुदेव हमें इस बात का गर्व है कि ये बेटा आपके पास है, अब जो कुछ करना है आपको करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हर प्रसंग में आपकी सोच सकारात्मक रहती है और आप खुश रहते हैं। क्या दीक्षा लेने से पूर्व भी ऐसी ही सोच थी और आप खुश रहते थे? आप पूछोगे दीक्षा के पहले कैसे रहते, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो मेरे साथ थे उनसे पूछो कैसे रहते थे। और जैसे रहते थे, जैसे आप लोग रहते वैसे मैं रहता था, कोई मेरा अलग से जन्म तो हुआ नहीं। जैसे आम लोग रहते वैसे मैं रहता हूँ। नहीं, आप ऐसे ही खुश रहते थे क्या? खुश है, मुझे पता नहीं हम कैसे रहते थे, मैं भूल गया 30 साल पहले कैसे रहता था। अब जैसा रहता हूं ना, देखो उसके पहले कैसा रहता था वो खत्म। जब मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया तो उसको क्यों खुलवा रहे हो? क्यों खुलवा रहे हो? हमारे यहाँ एक बात कही गई है, पूर्व रतानुस्मरण नहीं होना चाहिए। तो हमने पूर्व में जो किया, जो भोगा, जो जिया, उसे भूलो। अभी जो कर रहे हैं, आगे जो करना है और जिसे पाना उसे याद करो, जीवन तब धन्य होगा। ये बात मान करके चलना। हर मनुष्य के जीवन में बदलाव की अपार संभावनाएं होती है, बशर्ते वो भीतर से तैयार हो। गुरुवर नमोस्तु। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अन्य महापुरुषों के आदर्शों का गुणगान किया जाता है, तो क्या अन्य धर्मों के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों को देखना चाहिए या नहीं? देखिए, किसी महापुरुष का गुणगान करना कहीं गलत नहीं है। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों की जो बात की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वे एक लोक पुरुष हैं और उन्होंने लौकिक और लोकोत्तर दोनों जीवन में हमारे लिए आदर्श उपस्थित किया। जैन परंपरा के अनुसार श्री राम निर्ग्रंथ दीक्षा लिए, दिगंबरत्व को धारण किए, मुनि बनकर कठोर साधना की और मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए वे हमारे लिए वो अरहंत और सिद्ध के समान हैं। और वर्तमान में उनकी अरहंत अवस्था की एक प्रतिमा मांगी तुंगी, जो उनकी निर्वाण स्थली, वहाँ विराजमान भी है। तो हम किसी को भी पूजें, हम जब भी पूजते हैं तो वीतराग आदर्श की पूजा करते हैं। तो पूज्यता की दृष्टि से हम किसी नाम से जाएं जहाँ वीतराग आदर्श है, वहाँ उनकी पूजा करेंगे। जैन मंदिरों में भी जैन तीर्थंकरों की जो गृहस्थ अवस्था की चित्र होते हैं
मूर्तियाँ अंकित होती है, हम उनको प्रणाम नहीं करते। तो हमारे प्रणाम करने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो वीतराग आदर्श है। हमें वीतराग आदर्श की पूजा करनी चाहिए। दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए कहीं जाने से कहीं निषेध नहीं है, लेकिन जहाँ तक पूज्यता की बात है तो हमारे यहाँ कहा गया है वीतराग ही पूज्य है, बाकी पूज्य नहीं। गुरुवर नमोस्तु। एक मंदिर में पंडित व्यास हैं, जिसने एक जैन समाज का लड़का कुछ कार्यों के लिए पगार पर रख लिया है। इसके लिए मंदिर कमेटी और समाज को क्या करना चाहिए? बचने का एक ही उपाय है, जिसे मैंने कई बार बोल दिया, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के लोग इसे सुन क्यों नहीं रहे। अनावश्यक पाप आपके द्वारा हो रहा है और बड़ा पाप हो रहा है। आपके मंदिर के पूजा द्रव्य के साथ मांस भक्षण किया जा रहा है, बिरयानी खाई जा रही है और आप उसके पाप के भागीदार हो रहे हैं। जो मंदिर में द्रव्य चढ़ता है वो बाज़ार में बिकता है और उसे वेज नॉन वेज सब लोग खरीदते हैं, बल्कि बहुत से मज़दूर लोग सस्ता होने के कारण खरीदते हैं। और दिल्ली का तो मुझे बताया कि वो उस इलाके में बिकता है, वहाँ लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। हमें इस पाप से पूरे देश की समाज को बचाना चाहिए। एक अभियान चलना चाहिए। हमारे मंदिर की पूजा सामग्री पर वास्तविक अधिकार पशु पक्षी या दीन दुखियों का है, तो आप उस द्रव्य सामग्री का वैसा उपयोग करें, दीन दुखियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खिलाएं। जैसे अभी आपके उदयपुर में कितना बढ़िया काम चल रहा है, वहाँ तो इतने बोलते 500-500 तोते आते हैं, कम पड़ने लगे द्रव्य सामग्री, इतने उन चावलों को खाते हैं, अन्य चीज़ों को खाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और उन्होंने वहाँ के माली को तनख्वाह देना शुरू कर दिया। कितना दे रहे हैं तुझे? 21,000 रुपया महीना तनख्वाह दे रहे हैं माली को। और वह 21,000 की जो द्रव्य सामग्री जितनी आती है, वह द्रव्य सामग्री चिड़िया को चुगाते हैं। तो ऐसी तनख्वाह, और वो तनख्वाह भी इन्होंने मंदिर के द्रव्य से नहीं, जो पूजा करते उनने कहा मंदिर की व्यवस्था के लिए हम ये तनख्वाह दे रहे हैं। तो मैं तो कहता इस दृष्टि से यदि देश में एक परिवर्तन हो, मंदिर के द्रव्य को दीन दुखी प्राणी, मूक प्राणियों की सेवा में लगाना शुरू कर दें। मंदिर के रख रखाव के लिए यदि आप जैन व्यक्ति को भी रखते हैं और उसे मंदिर के तनखे का, मंदिर के द्रव्य का पैसा न देकर अलग से आप कलेक्शन करते, या मंदिर में एक अलग गुल्लक रखते हैं जो उसमें लिख दे प्रबंध मद, ये जो पैसा आएगा हम प्रबंध के लिए देंगे, और उस पैसे से सामने वाले को पगार देते हैं, तो सामने वाला भी निर्माल्य के दोष से बच सकता है और एक लाभ हो सकता है। सबसे पहला काम तो आप करिए, जो जैन भाई अपनी इस परिस्थिति बस ऐसा निर्माल्य के सेवन का पाप कर रहा है, आप उसे बाहर निकालिए, उसे आजीविका की दूसरी व्यवस्था कीजिए और समाज से जाकर के ये प्रस्ताव रखिए। हमारी इस बात की क्लिप उन्हें सुनाइए और उन्हें बताइए कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सारे पापों से बचा जाए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इसमें पहला पाप उनको लगता है जिनके हाथ में मंदिर का प्रबंध है। आप दे रहे हो, आपकी अनुमोदना है, तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया द्रव्य अभक्ष्य वस्तुओं के साथ खाया जा रहा है, और कहीं तुम्हारे ही बच्चे बाजार में इडली डोसा ठेलों पर खा रहे हैं तो तुम्हारे पेट में भी आ रहा है। कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा। तो इसका यही बेहतर उपयोग है और उस पर समाज को, पूरे देश भर की समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। रास्ता बताना मेरा काम है, बाकी चलना नहीं चलना आपकी बात। गुरुवर नमोस्तु। मन स्फटिक मणि की तरह होता है। आपको देखकर मन आप जैसा बनने की सोचता है और घर जाते ही फिर उसी दुनिया में खो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मन और स्फटिक मणि की आपने तुलना की एक अर्थ में बिल्कुल सही है, पर जब हम दूसरे अर्थ में देखते हैं तो थोड़ा गड़बड़ है। मन अगर स्फटिक मणि की तरह हो जाए ना, और सामने वाली जो चीज़ है उसे केवल प्रतिबिंबित करके रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। स्फटिक मणि के सामने फूल रखो तो फूल जैसा खिलता है, और उसके सामने अग्नि हो तो अग्नि जैसा जलता है, लेकिन फूल खिलाते समय हंसता नहीं और अग्नि जलाते समय रोता नहीं। पर हमारे मन के साथ दुर्बलता है, वो फूल को देखकर फूल बनता नहीं, फूल जाता है, और अग्नि को देखकर अग्नि को केवल अग्नि रूप होता नहीं, खुद जलने लगता है, उससे प्रभावित हो जाता है। तो मन केवल रंग बदले तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मन के साथ जब तरंग बदलने लगती है तो हमारे जीवन का सारा रस भंग हो जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखो, अपने अंतरंग की शुद्धि करो।
गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपने आचार्य श्री की शरण में आने के बाद ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जिससे आप जल्द ही दीक्षा के स्तर तक पहुंच गए? कोई संस्मरण सुनाएं। देखिए, दीक्षा और संघ में आने के बीच की जहाँ तक बात है, हमें गुरुवर का इतना निकट का सानिध्य मिला कि हमारी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दो अनुभव जीवन के बताता हूँ। 1986 की बात है, मैं क्षुल्लक था। 1-1.5 महीने का दौर ऐसा आया जिसमें मुझे मेरे अंतर मन से कोई कहता था कि तू मुनि नहीं बन पाएगा। एक बड़ी रहस्य की बात आपको बता रहा हूं। मेरे मन में ये आता था कि तू मुनि नहीं बन पाएगा, तू मुनि नहीं बन पाएगा। 1-1.5 महीने तक ये द्वंद्व मेरे अंदर पला। एक दिन मैंने गुरुदेव के चरणों में जाकर ये बात रखी। गुरुदेव ने मेरे शीश पर हाथ रखा और कल से कहा बाजू में सोया करो। बोला आज से बाजू में सोया करो। पहले सोता था उन्हीं के साथ, पर थोड़ा सा उनके पाटे से थोड़ा दूर सोता था। बोले बाजू में सोया करो। दोपहर में मैंने सामायिक के बाद ये निवेदन किया था, शाम की सामायिक के बाद रात्रि विश्राम, बस उनके तख्त के नीचे एक पतली चटाई बिछा करके मैं लेट गया जमीन में। और उस दिन का दिन है, उनने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसी दिन से बस दूसरे दिन से ऐसा भाव आ गया, मुझे तो मुनि बनना ही है, और मुनि बनना नहीं, आदर्श मुनि बनना है। ये परिवर्तन है। और जो भी चमत्कार था, वो दिन का दिन है। 1986 के बाद 1988 में दीक्षा हुई। दीक्षा की मेरे मन में कभी कोई आकुलता नहीं हुई, न मेरे मन में ये हुआ कि मुझे आज ही दीक्षा मिलनी चाहिए। मैंने जैसे सुबह कहा था कि जिस दिन मैं संघ में आ गया था, मैं अपने आप को उसी दिन से दीक्षित मानता था। और हम लोग जब संघ में थे तो हमारी ब्रह्मचारी अवस्था में ही मुनि जैसी चर्या होती थी। 2 जोड़ी कपड़े थे, तीसरे कपड़े का सेट नहीं। एक जोड़ी हमारे तन पर, दूसरा तार पर टंगा रहता था। अगर कपड़े न सूखे तो गीले पहनने पड़ते थे, लेकिन हम लोग तीसरी जोड़ी के कपड़े भी नहीं रखते थे। एक वक्त भोजन करते थे, केशरोज करते थे, पूरा विहार करते थे, सारी क्रियाएं मुनियों जैसे करते थे। 3 टाइम की सामायिक गुरु चरणों में करते थे, 2 टाइम प्रतिक्रमण किया करते थे। हम लोग सारे आवश्यक, हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी थी। तो अंदर से कोई विकल्प नहीं था। ये दीक्षा देना नहीं देना, ये गुरुदेव का अपना निर्णय है, जब दे सो दे। लेकिन गुरुदेव ने एक बार हम लोगों को 1988 के जनवरी माह में, बल्कि जनवरी माह में देवगढ़ में बुलाया और एक बार कहा हम कुछ 7, हम एलक थे उन दिनों, 7 एलकों को बुलाया। बोला मैं तुम्हारी दीक्षा के लिए 1.5 साल से सोच रहा हूँ, 1.5 साल से सोच रहा हूँ तुम्हारी दीक्षा के लिए कोई अंतराय आ रहा है, तुम लोग कुछ साधना करो। ये गुरुदेव ने कहा था। उन्होंने कहा पहले 1987 में जब हम नैनागिरी में आचार्य श्री ने पहली आरिका दीक्षा दी, तो फिर उन्होंने सोचा थोड़े दिन बाद दें, फिर और सोचे नहीं दे पाए। फिर 87 में थुबोन जी में आचार्य श्री ने सोचा होगा चातुर्मास में, वे अस्वस्थ हो गए। उससे पहले ललितपुर में सोचा था, उनका कोई योग बना नहीं। तो उन्होंने कहा मैं 3 बार तुम लोगों की दीक्षा के लिए मन बना चुका, तुम लोगों की दीक्षा में कोई अंतराय आ रहा है। उनने कुछ साधना हम लोगों को बताई, हम लोगों ने शिरोधार्य किया और उसमें काफ़ी व्रत उपवास हम लोगों ने किए जो उन्होंने कहा, और बहुत सारी साधनाएं बताई जिनका उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं करते। वो साधना हम लोगों ने की। जनवरी में साधना की, फरवरी पूरा गुजरा और गुरुदेव ने मार्च में बिहार कर दिया, सोनागिर की ओर बढ़ गए। 23 मार्च को सोनागिर पहुँचे। 24 मार्च को उनने बोला कि यहाँ आए हैं, देखो कुछ हो जाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं किया। और 31 मार्च 1988 की तिथि के एक दिन पहले, 29 मार्च को, 2 दिन पहले, 29 मार्च आज है ना तारीख की, 29 मार्च 1988 को गुरुदेव ने हम लोगों से कहा मैं तुम लोगों की मुनि दीक्षा देना चाह रहा हूँ। और उस वर्ष महावीर जयंती 31 मार्च की थी। उनने हम लोगों का अकाउंट क्लोज कर दिया और नया अकाउंट चालू हो गया और हम लोगों की दीक्षा हो गई। तो ये चीज़ें हैं, आकुलता हमारे मन में कभी नहीं आई और गुरुदेव के निर्देश का हम लोग अनुपालन करते रहे। प्रामाणिक समाधान।